हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग लोकतांत्रिक समाजवाद का दूसरा क्लास करेंगे। एक क्लास हम लोग कर चुके हैं जिसमें कि लोकतांत्रिक समाजवाद की सारी प्रक्रिया जो इंट्रोडक्शन है लोकतांत्रिक और समाजवाद के बारे में पढ़े हैं। उसके बाद लोकतांत्रिक समाजवाद के इंट्रोडक्शन परिचय को जाने हैं और फिर लोकतांत्रिक समाजवाद के कुछ विद्वानों ने इसे परिभाषित किया है, इसे भी पढ़ लिए हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद के स्रोत यानी सोर्स को भी पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लोकतांत्रिक समाजवाद की विशेषताएं। जितनी भी विशेषताएं आज लोकतांत्रिक समाजवाद के बारे में है, उन सारी विशेषताएं को जो है आज हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं। आइए जानते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद की कई विशेषताएं हैं, जिसमें कि पहला है लोकतंत्र का समर्थक। लोकतांत्रिक समाजवाद के विचारक सभी पक्षों के लोकतांत्रिक आदर्शों को अपनाने का आग्रह करते हैं। यानी जितने भी लोकतंत्र के समर्थक हैं वो सभी पक्षों के लोकतांत्रिक जो आदर्श है उसको अपनाने के लिए आग्रह करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि सभी नागरिकों समान मताधिकार की व्यवस्था हो, सामाजिक में समानता हो, विश्वास करता हो, आर्थिक लोकतंत्र का भी समर्थक हो। इसलिए विशाल उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए जो है वह बेरोजगारों, अपंगों, विकलांगों के लिए विशेष विशेषता किए जाने के पक्ष में है। श्रमिक सुधार के लिए वही प्रगतिशील कानून निर्माण के पक्ष में होते हैं। दूसरी विशेषता है सामाजिक स्वामित्व में, यानी कि सामाजिक स्वामित्व में आस्था रखना। लोकतांत्रिक समाजवाद भूमि, खनिज संपदा, उद्योग धंधों पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व चाहता है। प्राकृतिक साधनों पर व्यक्ति स्वामित्व के स्थान पर राज्य के स्वामित्व होना चाहिए, यानी राज्य का यानी सरकार का, ताकि उनका प्रयोग सामाजिक जो है समाज में लाने के लिए किया जा सके। इससे मनुष्य में व्यक्तिगत स्वार्थ की जो भावना रहता है वो व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना के स्थान पर समाज सेवा की भावना जो है किया जा सके। तीसरी विशेषता है राज्य के स्वरूप में भी परिवर्तन। लोकतांत्रिक समाजवाद वैज्ञानिक समाजवादियों के समान राज्य के विलीन होने की कल्पना नहीं करते। जैसे कि वैज्ञानिक समाजवाद में जो मार्क्स जो दिया है, वैज्ञानिक समाजवाद में उन्होंने कहा है कि राज्य एक समय आएगा विलीन हो जाएगा, लेकिन यह नहीं चाहते हैं, बल्कि हम लोग ये चाहते हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक ये चाहते हैं कि वे उसके स्वरूप में परिवर्तन के पक्ष में हो, क्योंकि उसका जो स्वरूप है शोषित नहीं होना चाहिए, शोषण करने वाले नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है कानून भी वैसा नहीं होना चाहिए, कठोर कानून नहीं होना चाहिए, बीच का रास्ता होना चाहिए। कुछ परिवर्तन चाहता है, समाज के पक्ष में हो, देश के पक्ष में हो, तो वे राज्य का प्रयोग पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त करने और लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था लाने के लिए जो है वह इच्छुक रहते हैं। वे व्यक्तिवादियों के समान राज्य को आवश्यक बुराई भी नहीं मानते हैं। वे राज्य की अच्छाइयों में आस्था रखकर इसका उपयोग जन कल्याण के रूप में करना चाहता है। यह तीसरी विशेषता है, इसे आप लोग डिटेल से पढ़ लेंगे दोस्तों, और जितना आप सक्षम हो एग्जाम में लिखने के लिए उसी अनुसार से इसमें से आप जो मेन पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट्स के मेन बातों को आप लिख सकते हो। चौथी जो इसकी विशेषता है वो है व्यक्तिवादी विचारधारा का जो है विरोध। व्यक्तिवादी विचारधारा का विरोध करता है। लोकतांत्रिक समाजवाद व्यक्तिवाद की खुली प्रतियोगिता का विरोध करता है। वह श्रमिक और पूंजीवादी के मध्य खुली प्रतियोगिता को इसलिए स्वीकार नहीं करता क्योंकि श्रमिक जो होते हैं पूंजीवादी के तुलना में नहीं ठहर सकता है, तो इससे क्या होता है समाज में भी हानि होती है। पांचवा जो विशेषता है साम्यवाद का विरोध, यानी कि साम्यवाद का भी विरोध करता है। लोकतांत्रिक समाजवाद का भी विरोध है, यद्यपि वह मार्क्स की भांति पूंजीवाद को श्रमिकों का शोषण करने वाला मानता है, किंतु पूंजीवाद की समाप्ति के साधन के संबंध में मार्क्स से यह भी नहीं है कि समाजवादी पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए हिंसात्मक साधन अपनाने के पक्ष में भी नहीं है, जबकि लोकतांत्रिक समाजवाद लोकतंत्रात्मक और संसदीय साधनों को अपनाने के पक्ष में है।
इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक समाजवाद मार्क्स के सिद्धांतों के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही और राज्य विलीन में भी विश्वास नहीं करता है। यानी लोकतांत्रिक समाजवाद जो है पूरी तरह से जो मार्क्स का जो सिद्धांत है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत, द्वंद्वात्मक सिद्धांत, सरप्लस वैल्यू यानी अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, उनके सिद्धांत को स्थापित करने के लिए नहीं कहते हैं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए जो सही हो इसके पक्ष में करने के पक्ष में है। छठा जो है पूंजीवाद का विरोध है। लोकतांत्रिक समाजवाद पूंजीवादी विरोधी है। इसके लिए वह राष्ट्रीय स्तर का जो है यानी राष्ट्रीयकरण का वह समर्थक है, जिससे पूंजी का कुछ जो उसका जो स्रोत है वह जो है केंद्र में ना हो, जो कि श्रमिकों के दुखों का कारण होता है। सातवां जो पॉइंट है वह है साम्राज्यवाद का भी विरोध करता है। साम्राज्यवाद ये पहले के ज़माने में शुरुआती आदि काल में हुआ करते थे कि राजा जो है, राजा एक प्लानिंग राजा का ये भी होता था, समय इस पर भी दिया जाता था कि जो है साम्राज्यवाद कैसे किया जाए, यानी कि बाहर निकलो, जीतो और अपने में शामिल कर लो। ये चीज़ का भी विरोध करता है लोकतांत्रिक समाजवाद। आगे जो पॉइंट है समाजवाद में आस्था रखता है। लोकतांत्रिक समाजवाद समाजवाद का समर्थक है, क्योंकि यह जो है जो भी शॉपिंग से मुक्ति यानी कि शोषण से मुक्ति दिलाने का साधन है। समाजवाद में जो भी आस्था रखता है, जो भी समर्थक है, वह जो शोषण से मुक्ति का समर्थक है और यह मुक्ति दिलाने का साधन भी है। इससे जो है मानव कल्याण हो सकता है। पंडित नेहरू ने भी 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में कहा था कि मैं समाजवाद का समर्थक हूं और आशा करता हूं कि भारत इसी मार्ग की ओर जो है अग्रसर रहेगा। इसे और डिटेल से आप लोग पढ़ लेंगे, सारे को डिटेल से पढ़ लेंगे और अपनी क्षमता के अनुसार इसे लिख लेंगे कि जितना आप एग्जाम में लिख सको उतना आप लिख सकते हैं। पॉइंट पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और पॉइंट के अनुरूप जो है 2-3 लाइन आप लिख सकते हैं। जो मेन पॉइंट है, हम इसकी मूल बातें को बता रहे हैं सिर्फ। आठवां जो पॉइंट है समाजवाद के आस्था ये हो चुका है। नवा जो पॉइंट है वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ग सहयोग, यानी कि एक वर्ग दूसरे वर्ग के जो विरोधी है, जो द्वंद्वात्मक जो संघर्ष चलते रहता है वो नहीं होना चाहिए। हर एक वर्ग के लोग हर एक वर्ग को सहयोग करने के पक्ष में होना भी चाहिए और ऐसा ही आशा करते हैं। 10वां जो पॉइंट है वो है समानता और विश्व बंधुत्व की भावना। जो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो समानता, स्वतंत्रता और विश्व बंधुत्व की जो भावना दिया था, वही जो है प्रजातांत्रिक समाजवाद के लोग चाहते हैं। अगला पॉइंट है मनुष्य एक नैतिक प्राणी है। समाजवाद और साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों विचारधाराओं में मनुष्य को एक भौतिक प्राणी माना जाता है। किसमें? कम्युनिज्म में। और फिर जो पूंजीवादी लोग हैं, साम्यवादी लोग हैं, वो क्या मनुष्य को एक भौतिक प्राणी मानता है, जबकि इसके विपरीत लोकतांत्रिक जो या जनतांत्रिक कहिए, जो समाजवाद के लोग हैं, जो मानव हैं, उसे नैतिक प्राणी मानते हैं। मनुष्य केवल भौतिक विचारों से ही नहीं बल्कि आदर्शों और आशाओं से भी प्रभावित होता है। तो इसे भी जो है आप लोग लिख लेंगे। आगे जो पॉइंट है वो है धर्म में आस्था। 12वां पॉइंट है धर्म में आस्था। प्रजातांत्रिक समाजवाद यह मानता है कि समस्त सामाजिक व्यवस्था और नैतिकता पर आधारित है। प्रजातांत्रिक समाजवाद यह भी मानते हैं कि यदि इस आधार को मिटाने का प्रयास किया गया तो समस्त सामाजिक व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। इसके प्रतिपादकों ने समाजवाद की प्रेरणा धर्म से ली है, लेकिन धर्म का भी प्रायः किसी विशेष धर्म के कर्मकांड और धार्मिक कुप्रवृत्तियों से ना होकर सभी धर्मों के समान रूप से प्रतिपादित नैतिकता और आध्यात्मिकता के समान सिद्धांतों से है, जैसे भारत ने अपनाया है सेक्युलरिज्म। अगला जो पॉइंट्स है वो है आर्थिक समानता के साथ साथ बौद्धिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का भी जो है प्रतिपादन। तो ये जो है आर्थिक स्वतंत्रता तो चाहते ही हैं, साथ में जो बौद्धिक होते हैं और जो राजनीतिक स्वतंत्रता है ये भी लोगों को चाहिए समाजवादी प्रजातंत्र में। अगला पॉइंट है अर्थव्यवस्था पर प्रजातांत्रिक नियंत्रण, यानी अर्थशास्त्र जो है यानी जो आर्थिक रूप है। पूंजीवाद में व्यक्ति को राजनीतिक शक्ति मिलते हैं न कि धार्मिक, लेकिन समाजवादी जो व्यवस्था है, साम्यवादी जो व्यवस्था है, उसमें व्यक्ति को
आर्थिक शक्ति मिलती है, ना कि राजनीतिक। लेकिन प्रजातांत्रिक समाजवाद जो है ये दोनों को दोषपूर्ण मानता है, किसे? पूंजीवादी को और फिर जो साम्यवादी के लोग हैं उसकी मान्यता ये है कि अर्थव्यवस्था पर प्रजातांत्रिक नियंत्रण होना चाहिए, अर्थात सामान्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इसे निर्वाचित संसद अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण हो। अगला जो पॉइंट है, मानववाद और विश्व शांति की धारणा में विश्वास। तो जो मानववाद है, जो ह्यूमनिज्म है, इसमें जो है विश्व की शांति के लिए जो भी कदम उठाया जाए, जैसे भारत की हमेशा से यही कदम रहा है, यही मंशा रहा है, पूरे विश्व को शांति स्थापित हो, लड़ाई झगड़ा। जैसे देखिए जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय विश्व 2 पार्टों में बटा हुआ था, एक तरफ रूस और दूसरी तरफ अमेरिका पूंजीवादी, दूसरी तरफ साम्यवादी। भारत जो है उस समय भी किसी भी गुट में शामिल ना हो करके तटस्थता की नीति अपनाई और विश्व को शांति का संदेश दिया, जिसका प्रभाव भी पड़ा कि 1991 आते आते ये जो 2 ध्रुवीयता था वो 2 ध्रुवीयता का अंत हो जाता है। तो ये रहा प्रजातांत्रिक समाजवाद की विशेषताएं। आगे इसका साधन है और फिर इसकी आलोचना, इसकी कई प्रक्रिया और है जो हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।